नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूनिवर्सल एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम अगले हमारे इसी क्रम को जब बढ़ाते हैं, जब स्पेशल इंग्लिश क्लास 12 एमपी बोर्ड के आगे के सीक्वेंस में हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि लेसन नंबर फर्स्ट इन्वोकेशन हमने पहले से कवर कर चुका है। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के आप लेसन नंबर 1 का वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लेसन नंबर 2 की, जो है डायमंड नेकलेस। द डायमंड नेकलेस नाम का लेसन है जो क्लास 12 की स्पेशल इंग्लिश की चैप्टर नंबर 2 है। ये लिखा गया है जीडी मॉपेसेंट। ये जीडी मॉपेसेंट इसके ऑथर है। बहुत ही अच्छा ये लेसन है, काफी अच्छी इसकी स्टोरी है। वो लोग जो क्लास 12 स्पेशल इंग्लिश से अपना वास्ता नहीं रखते, उनके लिए भी ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। एक जीवन में एक व्यक्ति के अपने पूरे लाइफ स्टाइल में, पूरे लाइफ स्पैन में इस स्टोरी को सबने सुनना चाहिए। किस तरह से हमें अपना जीवन बिताना चाहिए, क्या हमारे शौक होने चाहिए और कैसे कैसे हमारा शौक, हमारे जो शौक है वो हमारा जीवन बर्बाद कर सकते हैं, ये भी इस कहानी से हमको सीखने को मिलेगा। तो आते हैं सीधा सीधा हमारे लेसन पे, द डायमंड नेकलेस व्हिच इज रिटन बाय जीडी मॉपेसेंट। इसमें लिखा है सबसे पहले, मैथाइल लॉइजर वाज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। एक मैथाइल लॉइजर एक ब्यूटीफुल यंग लेडी थी। शी वाज बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली, जिसका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, मध्यम वर्गीय परिवार में जिसका जन्म हुआ था। शी वाज वेरी एम्बिशियस, लेकिन वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। एक तो सबसे पहली बात तो कि वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, हाईली प्रिटीएस्ट लेडी, और दूसरी बात थी कि वो एम्बिशियस बहुत ज्यादा थी। शी थॉट दैट शी हैड नथिंग टू फील प्राउड ऑफ इट, लेकिन उसको इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, इस बात का क्रोध आता था कि उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें वो गर्व कर सके। इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू मैरी अ रिच मैन, और यहाँ तक कि ये भी संभव नहीं हो पाया कि वो किसी रईस आदमी से शादी कर सके, किसी रिच मैन से शादी कर सके। सो शी हैड गॉट मैरिड टू अ क्लर्क, तो इसलिए क्या हुआ, उसने एक क्लर्क से, एक लिपिक से शादी कर ली। This clerk was serving in the Ministry of Public Instruction, और ये जो क्लर्क है, जो लिपिक है, वो Ministry of Public Instruction के जगह पर काम करता था, वहीं पर उसी ऑफिस में काम करता था। This clerk, Methyl being highly ambitious, was not happy because she could not lead a luxurious life. उसको इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता था कि एक तो उसका जन्म किसी रईस फैमिली में, किसी अमीर खानदान में नहीं हुआ, और दूसरी बात यह है कि अमीर खानदान में उसकी शादी भी नहीं हुई, इसलिए वो लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकती थी। आगे होता है कि she had to wear simple cloth, उसे साधारण कपड़े पहनने पड़ते थे, जो कि बाकी महिलाएं पहनती हैं, वैसे उसे साधारण कपड़े पहनने पड़ते थे। She had to live a mediocre apartment with shabby walls and shabby furniture, मतलब जो भी उसके पास चीजें थी वो सब शैबी थी, बहुत ही घटिया क्वालिटी की चीजें थी, बहुत ही कम दाम में जो कर्टेन्स आते थे, जो वॉल्स हैं, मतलब जिनमें पेंट लगा था वो भी बहुत हल्की क्वालिटी का था, इसलिए लग्जरियस लाइफ उसका नहीं जी पाती थी। वो लग्जरियस लाइफ के बगैर उसको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। शी फेल्ट स्मॉल एंड कुड वीक आफ्टर विजिटिंग देम, और शी महिलाएं बहुत ज्यादा रईस थी, जो बहुत ज्यादा अमीर थी और उसके साथ पढ़ती थी। जब भी वो उनसे मिला करती थी तो हमेशा उनसे जलन करती थी, उनसे ईर्ष्या करती थी कि क्यों मेरा जन्म किसी अमीर परिवार में नहीं हुआ और मेरी शादी किसी अमीर खानदान में क्यों नहीं हुई, है ना। उस बात का उसे जलन होता था। वन डे, एक दिन क्या होता है, हर हस्बैंड ब्रॉट हर एन इनविटेशन कार्ड, बट शी वाज नॉट वेरी हैप्पी। एक दिन उसका पति उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लाता है कि ये बहुत ही शानदार इनविटेशन कार्ड है, एक बहुत ही बढ़िया मौके पे हमको जाने की परमिशन मिली है, बहुत ज्यादा अच्छी जगह पर हमें जाने का इनविटेशन प्राप्त हुआ है, तो उसे वो इनविटेशन कार्ड देता है। बट शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश नहीं। क्यों, क्या था उसके पीछे कारण? बिकॉज शी हैड नो गुड एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स टू वियर ऑन दैट ओकेजन, क्योंकि उस ओकेजन पर पहनने के लिए उसके पास कोई भी अच्छे कपड़े नहीं थे। अब चूंकि अच्छे कपड़े नहीं थे तो किसी बड़े ओकेजन पर जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। So her husband arranged to buy a gown of her for 400 francs. तो उसके पति ने इस बात को देखा कि चलो अगर किसी प्रोग्राम में जाने के लिए इसके पास अच्छे कपड़े नहीं है तो 400 फ्रांसेस में उसने एक गाउन खरीदने का निर्णय लिया, और वो 400 रुपए, जो 400 फ्रांसेस उसने मैडम लॉइजर को दिए, वो 400 रुपए उसने अपनी गन खरीदने के लिए, अपने खुद के शौक के लिए एक गन खरीदनी थी, उसके लिए उसने सेव करके रखे थे।
As the date of her party came near, she looked sad again. लेकिन जैसे जैसे पार्टी के दिन और नजदीक आते गए, वो फिर से सैड दिखने लगी। ऐसा क्यों हुआ? मतलब जब भाई उसे तो गाउन मिल चुकी थी, 400 फ्रांसिस की गाउन मिल चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे पार्टी के दिन नजदीक आते गए, वो और ज्यादा दुखी होने लगी। उसके पीछे क्या कारण था? That she would be considered a poor lady. It was because she had no jewelry befitting the occasion. क्योंकि उसके पास कोई भी ज्वेलरी नहीं थी उस ओकेशन पर पहनने के लिए। She thought that she would be considered a poor lady in the party. उसे ऐसा लगा कि उस पूरी पार्टी में वो बहुत ज्यादा गरीब महिला नजर आएगी, क्योंकि उसे बहुत अच्छा ऑर्नामेंट भी नहीं है उसके पास पहनने के लिए, ज्वेलरी भी नहीं है। तब क्या किया जाए? Her husband advised her to borrow some ornament from her rich friend. उसके पति ने फिर एक बार ये सलाह दी कि तुम चाहो तो अपनी जो दोस्त हैं मैडम फॉस्टर, उनके पास जाकर के और उनसे कोई ऑर्नामेंट बोरो कर सकती हो, उनसे कोई ऑर्नामेंट उधार ले सकती हो। पुअर लॉइजल लाइक दिस सजेशन, जो बेचारी लॉइजल थी उसे ये सजेशन पसंद आया। ठीक है, यही किया जा सकता है। नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड बोरोड अ डायमंड। आगे कि व्हेन शी अटेंडेड द बैल विद हर हस्बैंड एवरीबॉडी वाज पेइंग अटेंशन फॉर हर। जिस दिन मैडम लॉइजल वहां जाती है बैल फंक्शन में और उस डायमंड नेकलेस के साथ और उस 400 फ्रांस के गाउन को पहन के जब जाती है, तो सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। She was the prettiest of all the women present there. वो सभी महिलाएं जो वहां पर उपस्थित थी उन सबसे सुंदर नजर आ रही थी। All the men were fascinated with her charm, और सभी उसके ओज से, उसके चार्म से फैशनेट होने लगे। They wanted to be introduced to her. सभी लोग चाहते थे कि वो मैडम लॉइजल से आकर के इंट्रोड्यूस हो, मैडम लॉइजल से बात करे, क्योंकि उस बैल फंक्शन में जितनी भी महिलाएं उपस्थित थी उन सब महिलाओं से मैडम लॉइजल सबसे खूबसूरत दिख रही थी। All the officials of the ministry expressed their desire to dance with her. जो सारे मिनिस्टर्स थे, जो सारे वहाँ पे अधिकारी थे, उन सभी लोगों ने इच्छा जाहिर करी कि वो मैडम लॉइजल के साथ आकर के डांस करे। Even the minister took notice of her. यहाँ तक कि जो मिनिस्टर था, उनने भी उसको नोटिस किया। She was intoxicated by pleasure. और इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हो गई, और इसका एक इफेक्ट मैडम लॉइजल पर पड़ा, which was intoxicated. She was greatly excited. वो बहुत ज्यादा excited हुई। She was very happy. वो बहुत खुश थी। She danced with passion. उसने फुल पैशन के साथ डांस किया, खूब डांस किया। She forget everything in the victory of her beauty. और आज जब उसकी सुंदरता की विजय हो रही थी, वो सभी बातों को भूल गई। She felt elated over her success. और वो इस जो सक्सेस में बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो गई। वो जो जिस तरह से उसको सफलता मिल रही थी, जो उसकी ब्यूटी की विजय हो रही थी, जो विक्ट्री हो रही थी, उससे उसको प्रफुल्लित हो गई वो। She danced in the hall till about 4 o'clock in the morning. और उसने सुबह के 4 बजे तक वहां पर डांस किया। वो इतनी ज्यादा प्रफुल्लित हो गई, इतनी ज्यादा खुशी हो गई कि उसने सुबह 4 बजे तक डांस किया। When she had finished, जब ये चीजें खत्म हुई, her husband threw the modest shawl she had brought for her. और उस दिन जब वो डांस खत्म हुआ, तो उसके पति ने एक शॉल उसके लिए लाया था कि जब बैल फंक्शन खत्म होगा, सुबह के 4 बज जाएंगे, तो अपने शरीर को ढकने के लिए उसने शॉल दी। After reaching home, जब वो घर पहुंचे, she stood before the mirror. वो मिरर के सामने खड़ी हुई। एक बार फिर से मैडम लॉइजल मिरर के सामने खड़ी हुई। She wanted to see herself once more in all her glory. और वो इस पूरी ग्लोरी में जो चमक, जो साज सज्जा उसने की रखी थी, उसमें वो अपने आप को एक बार और देखना चाहती थी। But she was shocked to see that there was no necklace around her neck. लेकिन जैसे ही इसे इस बात का पता चलता है कि उसके नेक पर जो नेकलेस था वो नहीं है, वो बहुत ज्यादा अचंभित रह गई। She cried in dismay. और वो इस बात के शोक में चिल्लाने लगी। Mikhail informed her husband that she had lost the necklace. और मिखाइल ने अपने पति को बताया कि मेरा नेकलेस गुम चुका है। Her husband was bewildered. और उसका पति भी अचंभित रह गया। They looked for the necklace everywhere, but all in vain. उन्होंने सभी जगह अपना नेकलेस देखा कि कहीं कोई नेकलेस नहीं, कहीं नेकलेस मिल जाए, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। Mr. Loisel went out to search it on the way.
और जो मिस्टर वाइजल है, जो मैथाइड के हस्बैंड है, वो गए कि रास्ते में कहीं अगर हो सकता है नेकलेस गुम गया हो तो उसे ढूंढा जाए। She was waiting in her bed dress. She had no more strength left to go to bed. और अब उसमें इतनी भी शक्ति नहीं बची थी, मैथाइड वाइजल में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो जाकर के अपने बिस्तर पर सो सके, इसलिए वो वहीं बैठी रही पूरे टाइम। Her husband returned at about 7 o'clock और उसके पति लगभग सुबह 7 बजे वापस आए। But she could not find the necklace anywhere. लेकिन उसे नेकलेस कहीं भी नहीं मिला। Finally उन्होंने नेकलेस गुमा दिया। On the advice of her husband, Mathild wrote a letter to the friend Madame Foster saying that the clasp of the necklace was broken, so it had been sent for repair. जब चूंकि नेकलेस गुम चुका था, तो मैडम फॉस्टर को एक पत्र लिखा गया मैडम लॉइजल के द्वारा। इस बात की सलाह उसके पति ने दी कि तुम एक पत्र लिखो मैडम फॉस्टर को, जिसमें ये बताओ कि उसका क्लास्प जो है वो टूट गया है, एक हिंज जो है वो टूट गया है, उसे रिपेयर होने में थोड़ा सा समय लगेगा। In this way, they got some time to buy another diamond necklace. और इस समय इससे उनको और थोड़ा समय मिलेगा जिससे कोई दूसरा डायमंड नेकलेस खरीद सके। After going from shop to shop, at last they found a necklace similar to the lost one. और एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, वो लगातार यहाँ वहाँ घूमते रहे ताकि उन्हें उसी तरह का एक डायमंड नेकलेस मिल जाए जो उनके हाथ से गुमा था। The shopkeeper demanded 40,000 francs as its price. मिल गया। फाइनली उन्हें डायमंड नेकलेस मिल गया जिसकी कीमत लेकिन 40,000 फ्रांस थी। कितनी? 40,000 फ्रांस थी। The bargain finally it was settled for 36,000 francs. उन्होंने बार्गेन की, उन्होंने भाव किया, मोल भाव किया, जिससे कि 36,000 फ्रांस में ये बात टूटी। Mathild's husband had only 18,000 francs with him. लेकिन आज मैथाइड के हस्बैंड के पास केवल 18,000 रुपए ही थे। He borrowed the remaining 18,000 francs on high rate of interest. और 18,000 की जो बाकी राशि थी वो उसने बहुत ज्यादा ब्याज पर उधार ली। They brought the necklace and sent to Madame Foster. She did not care to see. उन्होंने वो डायमंड नेकलेस खरीदा, मैडम फॉस्टर को भेजा, लेकिन मैडम फॉस्टर को इतना भी समय नहीं आया या उन्हें इतनी भी परवाह नहीं करी कि उस डायमंड नेकलेस को देखे एटलीस्ट एक बार। आगे क्या होता है देखते हैं। Now a life of hardship began for Mathild and her husband. अब मैथाइड के लिए और उसके पति के लिए हार्डशिप का जीवन, मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। They had to pay off the debt of 18,000 francs. अब उन्हें 18,000 का जो डेट था, जो राशि उन्होंने उधार ली थी, जो बोरो की थी, हाईली रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो उन्हें चुकानी थी। For this they had to shift a very cheap room. इसलिए उन्होंने एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से घर में अपने आप को शिफ्ट किया। They removed the servant और उन्होंने सर्वेंट को भी मना कर दिया कि अब वो भी नहीं आए, नौकर भी बंद कर दिया। Now Mathild did all the household work in herself. और अब सारे जो वर्क थे, जो सारे काम थे, वो मैथाइड को अपने आप से करने पड़े। She fetched water, washed the floor of the house. उन्होंने पानी भरा, घर का फ्लोर धोया, utensils and dirty clothes, और यहाँ तक कि बर्तन मांजे और कपड़े भी खुद से धोए। All by herself. She did shopping by herself. यहाँ तक कि बाजार का सामान भी खुद से खरीद के लाई। Her husband worked in the evening and late at the night to pay back 18,000 francs. और उस 18,000 के कर्ज को चुकाने के लिए उसके पति ने भी देर रात तक काम करा और कठिन प्रयास करके धीरे धीरे 18,000 रुपए की जो राशि है, जो 18,000 फ्रांस की जो राशि थी, उसे धीरे धीरे चुका दिया। लेकिन इसे चुकाने में they had paid the entire amount at the end of 10th year. उन्हें इस अमाउंट को चुकाने में कितने साल लगे? 10 साल लग गए। कितने साल लग गए? 10 साल लग गए। But Mathild had to pay a heavy price for it. इस बात में, इस पूरे सर्कमस्टेंसेस में जो मेन कीमत चुकानी पड़ी वो मैथाइल्ड को चुकानी पड़ी, क्योंकि उसके साथ क्या हुआ? She looked like an ordinary woman. अब वो एक सामान्य महिला दिखने लगी थी। She looked old now, और वो अब बूढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि भाई 10 साल हो चुके और उन्होंने कठिन परिश्रम करा, बहुत हार्डशिप करी, तब जाकर के उन्हें इस अमाउंट को चुका पाए। तो वो बहुत ज्यादा बूढ़ी दिखने लगी थी। She was now a tough and a rough woman. फाइनली क्या हुआ कि इन सब को चुकाने में उसने जो मेन कीमत उसको चुकानी पड़ी वो थी उसकी ब्यूटी,
आज उसकी ब्यूटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। आज वो महिला पूरी वृद्ध दिखाई देने लगी थी। वन डे, एक दिन संडे को क्या हुआ, वन संडे मैथाइल वेंट आउट टू टेक अ वॉक। एक दिन मैथाइल ऐसे वॉक करने के लिए, घूमने के लिए बाहर गई। शी सॉ मैडम फॉयस्टर देयर, और वहां उन्होंने मैडम फॉयस्टर को देखा। वही महिला जिससे मैथाइल डॉयजल ने अपना डायमंड नेकलेस बोरो किया था, उधार लिया था। एंड वेंट अप टू हर, और उनके पास गई। मैडम फॉयस्टर वाज सरप्राइज्ड। मैडम फॉयस्टर ने जब मैथाइल डॉयजल को देखा तो देखा कि अरे तुम तो इतनी बदल गई, मतलब सरप्राइज हो गई उसको देख करके। टू सी हर सो मच चेंज्ड, कि वो बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। Methyl told her that she had to lead a very tough life and it was because of her. मैडम डॉयजल ने ये कहा, जो मैथाइल डॉयजल है उसने ये कहा कि मेरी जो जिंदगी बदली है उसका कारण तुम हो, तुम्हारे कारण मुझे जिंदगी ऐसे मिली है। मैडम फॉयस्टर वाज पजल्ड टू हियर इट। जैसे ही मैडम फॉयस्टर ने चीज सुनी वो पजल्ड रह गई, ऐसा कैसे हो गया भाई, मैं इस तुम्हारी पूरे बदलाव का कारण क्यों हूं। Then Madam Methyl explained to her how she had lost her diamond necklace. कि फिर मैथाइल डॉयजल ने सब बात बताई। उसने कहा कि कैसे हमने तुम्हारा डायमंड नेकलेस खो दिया था, हमने गुमा दिया था। She had to buy another of 36,000 francs to replace it. और उसे वापस देने के लिए हमने 36,000 फ्रांस का एक दूसरा डायमंड नेकलेस खरीदा था। It had taken them 10 years to repay for it. और इस बात को, इस पूरे डेब्ट को चुकाने में उन्हें कितना टाइम लगा, 10 साल का समय लग गया। मैडम फॉयस्टर वाज मूव्ड टू हियर मैथाइल्स ट्रेजिक स्टोरी। मैडम फॉयस्टर ने जब ये कहानी सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा उनका दिल पसीज सा गया। शी रिवील्ड टू मैथाइल दैट, लेकिन उन्होंने तभी उसी दौरान, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, पूरी कहानी का मेन क्लाइमैक्स, तभी उन्होंने फैक्ट मैडम मैथाइल डॉयजल को बताया। हर नेकलेस वाज वर्थ ओनली 500 फ्रांक्स, कि वो जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था वो तो केवल 500 ही रुपए का था। एंड द डायमंड वाज वर्थ आर्टिफिशियल एंड नॉट रियल, कि वो जो डायमंड नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था उसके जो डायमंड थे, जो उसके हीरे थे, वो वास्तविक मतलब ओरिजिनल हीरे नहीं, बल्कि वो तो आर्टिफिशियल डायमंड नेकलेस था, वो तो नकली डायमंड नेकलेस था। और उसके पूरे कर्ज को चुकाने में उसको, मतलब आर्टिफिशियल डायमंड नेकलेस तुमने खो दिया और उसके बिहाफ में तुमने ओरिजिनल डायमंड नेकलेस ले जाकर के दे दिया। और इन सब को चलते हुए मैथाइल डॉयजल का जो जीवन है वो पूरा बर्बाद हो गया। और आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट कि अब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि नए जो भी लेसन हैं और नए कुछ मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो आप तक रेगुलर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।